ये देखते हैं जो एम का मतलब क्या होता है, AIM, एम का मतलब क्या होता है, या फिर AIMAT, एम एट का मतलब क्या होता है। तो एम और एम एट का दोनों ये बोलो, एम बोलो या फिर एम एट। एम का मतलब होता है निशाना, कहता है ना कि अपना एम चुनो, मतलब अपना निशाना या फिर लक्ष्य या फिर उद्देश्य चुनो। एम्बिशन इसी से बना हुआ है, तो वही होता है एम एट, निशाना लगाना। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है, जो एम है, एम के बाद ये फिक्स प्रीपोजिशन है एट। क्या है, एम के बाद ये प्रीपोजिशन फिक्स है एट, इसका मतलब होता है निशाना लगाना, किसी पर निशाना साधना। जानते हैं आप लोग कि एट का मतलब होता है कोई फोकस बिंदु, कोई पॉइंट होता है, जिसके लिए एम मतलब एट का मतलब होता है कोई पॉइंट। तो इसी सेंस में लगाते हैं एम एट, मतलब किसी पर निशाना साधना या फिर फोकस करना समझो, या फिर एक्चुअल में होता है निशाना साधना या फिर उद्देश्य बनाना। एम किधर है, एम्बिशन या फिर लक्ष्य का निर्धारण करना बोलते हैं जिसको हम लोग। तो ये होता है एम एट होता है, यानी निशाना लगाना या फिर निशाना साधना। तो एम एट निशाना लगाना या फिर निशाना साधना, इसका देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स है आपके सामने। इसका हिंदी भी देखेंगे और इसका यूज भी देखेंगे, ठीक है। तो एम के साथ एक ही प्रीपोजिशन यूज होता है एट, और ये फिक्स प्रीपोजिशन है। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो फिक्स होते हैं, तो एम के साथ केवल एट प्रीपोजिशन ही यूज होता है, ठीक है। और इसका मतलब हो जाता है निशाना लगाना, निशाना लगाना। जैसे एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पे, द सोल्जर एम्ड एट द इनेमी, मतलब सोल्जर यानी सेना ने एम्ड निशाना लगाना, और एम्ड निशाना लगाया किस पर, तो इनेमी अपने दुश्मन पर। किस पर, तो दुश्मन पर, यानी सोल्जर सेना ने दुश्मन पर निशाना लगाया। तो ये होता है किसी पर निशाना लगाना। जैसे सोल्जर यानी सेना ने दुश्मन पर निशाना लगाया, दुश्मन पर निशाना लगाया। वही होता है द सोल्जर एम्ड एट, एम के बाद हमेशा एट आता है, वही फोकस करना है। यहाँ पे एम है, इसी का V2 फॉर्म है, पास्ट टेंस में बनाते हैं तो एम्ड बन जाता है, एम्ड एट द इनेमी, यानी दुश्मन पर निशाना लगाया। अब तो आप फिर सोचो, गोली मतलब गन है, निशाना ही लगाना हुआ ना किसी पॉइंट पे, किसी बिंदु पे। तो वही होता है एट, किसी बिंदु पर निशाना लगाना, ठीक है। किसी बिंदु पर कोई पॉइंट पे निशाना लगाना, वही होता है इसका मतलब एम एट करना। जैसे उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे द हंटर एम्ड एट द डियर, मतलब जो हंटर था, शिकारी था, वो किस पर निशाना साधा, किस पर निशाना लगाया, तो डियर यानी हिरन पर। किस पर, हिरन पर। जैसे शिकारी ने हिरन पर निशाना लगाया या फिर निशाना साधा, या फिर निशाना लगाया। तो ये होता है निशाना साधा या फिर निशाना लगाया। तो हम लोग ये भी बोलते हैं निशाना साधो, तो निशाना साधना या फिर साधो या फिर लगाओ, लगाना, वही दोनों का मतलब एक ही है। तो ये होता है निशाना लगाना किसी फोकस पे, तो हिरन पर निशाना लगाया, दुश्मन पर निशाना लगाया। जैसे द बॉय एम्ड एट द बर्ड विथ हिज कैटेपल्ट, कैटेपल्ट का मतलब होता है गुलेल, जो हम लोग गुलेटी मारते हैं उसी को बोलते हैं कैटेपल्ट। द बॉय एम्ड एट द बर्ड, लड़का ने, ठीक है, लड़का ने अपने गुलेल से, अपने गुलेल से, लड़का ने अपने गुलेल से पक्षी पर निशाना लगाया या फिर साधा। निशाना लगाया बोलो या फिर साधा बोलो, निशाना लगाया या फिर, ऐसे बोलो, लगाया या फिर साधा, यानी निशाना साधना, किसी पर निशाना लगाना, वही होता है। जैसे क्या था, एम्ड एट द बर्ड,
विथ हिज कैटेपल्ट। कैटेपल्ट मतलब गुलेल या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ना गुलेटी, वही होता है गुलेल से। विथ हिज कैटेपल्ट अपने गुलेल से पक्षी पर, एट द बर्ड पक्षी पर एम किया मतलब निशाना साधा। यहाँ पे एट के लिए हिंदी आ जाता है पर, एट के लिए पर बिंदु पॉइंट होता है ना। जब एट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो जब एट प्रीपोजिशन का आपको समझना है तो एट का वीडियो देख लो। एट में उसमें पता चल जाएगा कि एट कहाँ पे लगाते हैं, एट का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एम के साथ फिक्स लगता है एट। उसी तरीके से होता है एम मतलब लक्ष्य भी होता है कि ये इसका उद्देश्य है या फिर लक्ष्य है। उसी सेंस में एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, द क्लासेस एम एट इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, मतलब क्लासेस का जो उद्देश्य है या फिर इसका लक्ष्य है, यानी क्लासेस का, कक्षाएं का, क्लासेस यानी कक्षाएं का, कक्षाएं का लक्ष्य इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, आपका इंग्लिश सुधारने के लिए है, आपका अंग्रेजी सुधारने के लिए है, सुधारने के लिए या फिर सुधारने के उद्देश्य, सुधारने के उद्देश्य से है, ठीक है। मतलब जो कक्षा का क्लास का एम है, मतलब इसका लक्ष्य या फिर ये है, लक्ष्य या फिर उद्देश्य है कि आपका अंग्रेजी इम्प्रूव हो, इम्प्रूविंग यानी इम्प्रूव हो, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, अगर एम है, एम एट है, अगर इसके बाद वर्ब आया तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। अगर इसके बाद अगर वर्ब आ रहा है एम एट के बाद, यहाँ पे अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, और ये जो आईएनजी फॉर्म होगा वो जीरंड का फॉर्म होगा। किसका? जीरंड का फॉर्म होगा। ये जो आईएनजी फॉर्म होगा ये जीरंड का फॉर्म होगा, ठीक है। तो देख लिए एम एट का क्या होता है, निशाना लगाना, किसी पर निशाना लगाना। जैसे द सोल्जर एम एट द इनेमी, मतलब द सोल्जर एम निशाना लगाया किस पर, तो इनेमी पर, सेना ने दुश्मन पर निशाना लगाया। उसी तरीके से द हंटर एम एट द डियर, शिकारी ने हिरन पर निशाना लगाया। द हंटर शिकारी एम्ड एट मतलब निशाना लगाया किस पर, डियर पर। उसी का है शिकारी ने हिरन पर निशाना साधा या फिर लगाया। द बॉय एम्ड एट द बर्ड विथ हिज कैटपल्ट, मतलब लड़के ने द बॉय एम किया, निशाना लगाया विद एट द बर्ड, किस पर, पक्षी पर, किससे, अपने कैटपल्ट, अपने गुलेल से, गुलेटी से। तो लड़का ने अपने गुलेल से पक्षी पर निशाना लगाया फिर निशाना साधा। द क्लासेस एम एट इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, मतलब कक्षा का जो उद्देश्य या फिर लक्ष्य है वो है आपका अंग्रेजी सुधारना। तो अगर वर्ब आता है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, लेकिन ये अक्सर नहीं आता है। नॉर्मली निशाना लगाना, जब निशाना लगाएंगे तो उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। तो ये जनरली नहीं आता है, कम आता है। लेकिन जनरल क्या है, एम एट, एम के साथ एट यानी किसी चीज़ पर निशाना लगाना या फिर निशाना साधना, ठीक है।